Good morning students. In today's video we will reading chapter 4th from English subject from 3rd class, The Little Plant. This poem is about the growth of a plant from a seed. The sunlight and the water are needed for the growth of a plant. इस पोएम का इसमें ये बता रहा है कि जो प्लांट है वो सीड से प्लांट कैसे बनता है और उसको सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है टू ग्रो. लेट्स स्टार्ट. इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep. हार्ट ऑफ अ सीड मतलब सीड, सबसे पहले जो सीड होता है उसके बाद प्लांट बनता है ना, तो वो सीड जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, फिर धीरे धीरे उससे प्लांट बनता है. डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप. अस्लीप मतलब नींद. और डियर लिटिल प्लांट, वो सीड होता है, वो एक छोटा प्लांट होता है और वो अंदर सो रहा होता है, किसकी, ज़मीन के अंदर. वेक द सैड द सनशाइन. सनशाइन फिर आती है जब सूरज आता है तब उसको बोलते हैं लिटिल प्लांट को उठो. वेक मतलब उठना. एंड क्रिप टू द लाइट, और लाइट जहाँ आ रही है मेरी सन की उसकी तरफ मुड़ना. ये सब बोलता है लिटिल प्लांट को सनशाइन. वेक सैड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट. फिर रेन आती है, फिर रेन आके बोलती है कि तुम उठो. वो जो स्मॉल प्लांट होता है उसको बोलती है उठो. द लिटिल प्लांट हेयर एंड इट रोज अप टू सी. फिर जैसे जब लिटिल प्लांट वो देखता है तो उसके ऊपर रोज़ आए हुए आते हैं, जैसे यहाँ पे लीफ दिख रही है रोज़ की. वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. जब वो बार जब लीव आती है रोज़ की तब वो देखती है पूरे वर्ल्ड को और वो बोलती है कितना सुंदर वर्ल्ड है. ये आपका चैप्टर है. बस एक सीड से प्लांट कैसे ग्रो होता है, जिसको और ग्रो होने के लिए सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है, वही इसमें बता रखा है. तो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. Your today's classwork is word meanings. Creep, creep, रेंगना. Voice, voice, आवाज़. Bright, bright, चमकदार. Outside, outside, बाहर. Deep, deep, गहराई. Heard, सुनना. Wonderful, wonderful, बहुत बढ़िया. Wake, wake, जागना. Drop, drop, बूंद. Buried, buried, दफनाया हुआ. This is your classwork from chapter number 4th from 3rd class. This is your classwork. Let's feel the exercises. First one, A exercise. State whether of the following statement true or false. अगर true है तो T और false है तो F लिखना है. A little plant inside a seed. Yes. Seed के अंदर एक छोटा plant होता है तो this answer is true. The little plant was awake. No, वो सो रहा होता है तो false. अवेक मतलब जगा हुआ. द विंड आस्क्ड द प्लांट टू वेक अप. नो, विंड नहीं बोलती है, हवा नहीं बोलती है प्लांट को जगने को, तो दिस आंसर इज फॉल्स. द प्लांट हर्ड द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप. यस, वो जो रेन की ड्रॉप होती है, रेन की बूंद होती है, उसकी आवाज़ सुनता है प्लांट. यस, ट्रू. द लिटिल प्लांट सॉ द वंडरफुल वर्ल्ड. हाँ, लिटिल प्लांट वंडरफुल वर्ल्ड को देखता है. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. वेयर डज द प्लांट लीव. प्लांट कहाँ रहता है? इन सीड. लिव इन सीड. फर्स्ट आंसर इज ए. सेकेंड वन, हु हैज़ अ लाइट. लाइट किसके पास होती है? सनशाइन. सूरज आता है उसके पास लाइट होती है सनशाइन. व्हाट इज अ ब्राइट. ब्राइट क्या होता है? रेन ड्रॉप. रेन ड्रॉप. हु हर्ड द वॉइस. लिटिल प्लांट. लिटिल प्लांट सबकी आवाज़ सुनता है. व्हाट इज़ वंडरफुल. वंडरफुल क्या है? वर्ल्ड. फिफ्थ आंसर इज ए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, वेयर डज द प्लांट लीव. प्लांट कहाँ रहता है? हियर इज आंसर फर्स्ट, इन अ सीड. इन अ सीड. इन अ सीड. दिस इज योर आंसर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सनशाइन से टू द लिटिल प्लांट. जब सनशाइन आती है तो वो लिटिल प्लांट से क्या बोलती है? द सनशाइन आस्क्ड द प्लांट टू वेक अप. वेक अप मतलब जगने को बोलती है. सनशाइन आस्क्ड द प्लांट टू वेक अप. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू. लिटिल प्लांट क्या करता है? इट रोज अप टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड. उसके जो रोज़ है वो लीव्स बाहर आके वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखती है. दिस इज आंसर थर्ड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु सेड एंड क्रीप टू द लाइट. सनशाइन. सनशाइन बोलती है क्रीप टू द लाइट टू द स्मॉल प्लांट. फोर्थ आंसर इज सनशाइन. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वंडरफुल. वंडरफुल क्या था? वर्ल्ड. वर्ल्ड इज वंडरफुल. हियर इज अ क्वेश्चन एंड हियर इज योर आंसर. Answer first, second, third, fourth and fifth. Let's feel the exercise D.
गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स आपको दिए रखे इससे, जैसे एग्जाम्पल ब्राइट, फाइट, माइट, साइट, ऐसे राइमिंग बनानी है। तो लाइट का हो जाएगा साइट, SIGHT। सी का हो जाएगा BEE। डीप का हो जाएगा स्लीप, ASLEEP। नोज का हो जाएगा रोज, ROSE रोज। टाइट का हो जाएगा लाइट, LIGHT। स्मॉल का हो जाएगा वॉल, WALL। नाउ ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वेयर, वॉट, व्हेन, हु, हाउ। आपको यहाँ पे वेयर, वॉट, व्हेन, हु, हाउ लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। विल शी गो, वेयर विल शी गो, वो कहाँ जाएगी। हु विल कुक फूड इन द इवनिंग, शाम को खाना कौन बनाएगा। हाउ विल यू वॉश माई क्लोथ्स, तुमने मेरे कपड़े कैसे धोए। वॉट विल यू कुक फॉर द लंच, तुम लंच में क्या बनाओगी, दोपहर का खाना जो उसको लंच बोलते हैं, क्या बनाओगे। हु विल यू सॉल्व द क्वेश्चन, इसमें से तुम्हारे में से क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। नाउ योर क्लास वर्क इज वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए इज योर क्लास वर्क। वर्ड मीनिंग्स और ए एक्सरसाइज आपका क्लास वर्क है, एंड होमवर्क इज B and C एक्सरसाइज। B and C exercise. Your classwork is word meanings and A exercise and your homework is B and C exercise। और जो D और ये E exercise है ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, आपको नोटबुक में नहीं करनी है। और बाकी जो A B C और जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको नोटबुक में करनी है और ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक, नॉट इन योर नोटबुक। नाउ योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट। थैंक यू।